दर्शक बंधु, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत, पावन और कल्याणकारी कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, संकट और क्लेश स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह कथा है शुक्र प्रदोष व्रत की। कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों पर उस समय विशेष कृपा बरसाते हैं जब वे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष काल में उनकी आराधना करते हैं। यह काल संध्या के समय का वह पवित्र क्षण होता है जब दिन और रात्रि का संगम होता है, जब पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है और जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकाग्र होकर भगवान शिव के चरणों में नमन करती हैं। दर्शक बंधु, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि पर असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवगण भी असहाय हो गए। चारों ओर भय, अंधकार और अधर्म का राज्य हो गया। तब समस्त देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं, आप ही त्रिपुरांतक हैं, आप ही वह करुणामय पिता हैं जो हर युग में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। कृपया इस संकट से हमें मुक्ति दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी तीसरी नेत्र से समस्त लोकों का निरीक्षण किया, फिर बोले, हे देवगण, जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य अपने मार्ग से भटकेगा, तब तब मैं प्रदोष के समय में अपने भक्तों को धर्म का स्मरण कराऊंगा। जो कोई भी प्रदोष व्रत करेगा, विशेषकर शुक्रवार के दिन, वह मेरे आशीर्वाद से दरिद्रता से मुक्त होगा, उसे धन, सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा और उसके परिवार में स्थिरता आएगी। शुक्र प्रदोष व्रत न केवल लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है, बल्कि यह शिव कृपा का साक्षात माध्यम है। दर्शक बंधु, कहते हैं कि जब भगवान शिव ने यह वचन दिया, तब समस्त देवगण झूम उठे। देवताओं ने उस क्षण को सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण कहा, क्योंकि यह वही समय था जब भगवान ने स्वयं व्रत का रहस्य बताया था। उस दिन से लेकर आज तक जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा था, नीलकेतु नाम का। वह बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में धन संपत्ति का अभाव था। राजमहल में वैभव था, परंतु शांति नहीं थी। एक दिन उसके राज्य में एक मुनि आए और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों का कारण यह है कि तुमने कभी प्रदोष व्रत नहीं किया। इस व्रत से ही शिव कृपा प्राप्त होती है और हर संकट का अंत होता है। राजा ने श्रद्धा से मुनि की बात मानी और शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और भक्ति से अपने सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर दिया। तभी उस रात एक अद्भुत प्रकाश पूरे महल में फैल गया। महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आज से तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि का वास होगा। दर्शक बंधु, उस दिन से नीलकेतु राजा का जीवन बदल गया। उसके राज्य में सुख, धन और शांति की वर्षा होने लगी। तभी से यह कहा जाने लगा कि शुक्र प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल दरिद्रता से मुक्त होता है, बल्कि उसे जीवन में हर वह आनंद मिलता है जो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। आज भी जब कोई भक्त प्रदोष काल में दीप जलाता है, बिल्व पत्र अर्पित करता है और सच्चे भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, तो महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं। इस व्रत में केवल भोजन का त्याग ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की भक्ति ही सच्ची तपस्या होती है। भगवान शंकर अपने भक्त के हृदय में उतरकर उसकी हर समस्या को समाप्त कर देते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, जब भी शुक्रवार का दिन आए और प्रदोष का समय निकट हो, तो अपने घर में दीप जलाइए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, माता पार्वती को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने नीलकेतु राजा का जीवन बदल दिया, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए, क्योंकि यह वही क्षण है जब सृष्टि की हर शुभ शक्ति आपके साथ होती है। जब महादेव स्वयं आपके द्वार पर खड़े होकर कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक पुराण नहीं, यह भक्ति की वह धारा है जो हर हृदय को पवित्र करती है। इसलिए ध्यान से सुनिए
भाव से समझिए, क्योंकि आगे जो कथा आने वाली है वह आपके जीवन का अंधकार मिटाकर उसमें शिव प्रेम की अनंत ज्योति जलाने वाली है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन भैरम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और पवित्र भूमि थी शीतलपुर। यह भूमि ऐसी थी जहां धर्म और न्याय का उजाला फैला हुआ था। इस धरती पर एक दयालु और धर्मप्रिय राजा उदय प्रताप राज्य करते थे। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा के पिता समान थे। उनके शासन में सब सुखी थे, कोई अपराध नहीं होता था, हर घर में शांति, प्रेम और संतोष था। राजा की नीति इतनी उत्तम थी कि उनके पड़ोसी राज्य भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु अब राजा उदय प्रताप वृद्ध हो चुके थे। शरीर थक गया था, लेकिन मन एक चिंता में डूबा रहता था। वह चिंता थी उनके इकलौते पुत्र राजकुमार उदित की। राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, परंतु पुत्र की कुछ आदतें उन्हें अत्यंत दुख देती थीं। जहां राजा स्वयं तपस्वी जीवन जीते थे, धर्म, सेवा और संयम में रमते थे, वहीं राजकुमार को शिकार का मोह जकड़ चुका था। हर सुबह वह धनुष बाण लेकर जंगल जाता और निर्दोष पशुओं का वध करता। राजा ने अनेक बार समझाया, बेटा, सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे। हिंसा से कभी धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म का मार्ग सदा दया और करुणा से ही सजता है। पर राजकुमार उदित हंस देता और अगले दिन फिर वही गलती दोहरा देता। राजा उदय प्रताप के हृदय में यह बात तीर की तरह चुभती। उन्होंने अपने जीवन में पहले ही बहुत दुख झेले थे। उनकी प्रिय रानी निर्मला का देहांत बहुत पहले हो गया था। सबने उनसे दूसरा विवाह करने को कहा, पर उन्होंने अपनी रानी के प्रेम की मर्यादा को जीवन भर निभाया। उनकी सौतेली मां ने एक बार बड़ा षड्यंत्र रचा था, अपने ही 2 पुत्रों को विष देकर मार डाला। उस समय भी राजा ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता को बंदी बनाकर राज्य की मर्यादा बचाई थी। इतना सब होने पर भी उन्होंने कभी अन्य विवाह की इच्छा नहीं की। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी सौतेले प्रेम की पीड़ा सहे। इसीलिए उन्होंने राजकुमार उदित को असीम स्नेह और दुलार से पाला, किंतु वही अत्यधिक प्रेम अब उसे भटकाने लगा। फिर भी शीतलपुर राज्य राजा उदय प्रताप की छत्र छाया में सुरक्षित था। अपराधियों का यहां नाम तक नहीं लिया जाता था। राजा का नाम सुनकर दुष्ट कांप उठते थे। बड़े बड़े राजा भी शीतलपुर पर दृष्टि डालने का साहस नहीं करते थे। पर अब समय बदल रहा था। राजा वृद्ध हो चुके थे और उनका पुत्र जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता जा रहा था। उन्होंने अनेक बार उसे समझाया, पर जब कोई असर नहीं हुआ तो उनका हृदय धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात वह प्रभु स्मरण में लेटे और फिर कभी न जागे। शीतलपुर में शोक की लहर दौड़ गई। हर गली, हर द्वार पर आंसुओं का सागर बह निकला। लेकिन इसी दुख के बीच एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राजकुमार उदित अब राजा उदित बन चुका था। राज्य के मंत्री, सेनापति और राजगुरु ने उसे धर्म का पाठ पढ़ाया। महाराज, अब आपकी हर श्वास, हर विचार आपकी प्रजा के कल्याण के लिए होनी चाहिए। प्रजा का दुख ही आपका दुख है। यही अब आपका तप है, यही आपका धर्म है।
राजा उदित ने विनम्र भाव से सिर झुकाया और इन वचनों को हृदय में बसाया। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आने लगा। उन्होंने दरबार के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए। एक सेवक नियुक्त किया गया जो रोज प्रजा की व्यथा सुनकर सीधे राजा तक पहुंचाता था। स्वयं राजा उदित गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते, बीमारी, भूख, गरीबी, हर कष्ट का निवारण करने लगे। धीरे धीरे प्रजा को भी यह अनुभव होने लगा कि जिस दीपक को राजा उदय प्रताप ने अपने धर्म, न्याय और करुणा से जलाया था, अब उनके पुत्र राजा उदित ने उसी दीपक की लौ को और भी प्रखर कर दिया है। शीतलपुर फिर से सुख, शांति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने लगा। हर ओर मंगलमय वातावरण था। मंदिरों में घंटे बजते थे, लोग प्रसन्न थे। राज्य फिर से धर्ममय बन चुका था। परंतु समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा उदित के मन में फिर से पुराने शिकार का मोह जागने लगा। राज्य के कार्यों से निवृत्त होकर वह कभी कभी जंगल की ओर निकल जाते। जब यह बात मंत्री ने देखी तो वह बहुत चिंतित हो गया। वह तुरंत राजगुरु के पास पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, गुरुदेव, हमारे महाराज फिर से सांसारिक मोह में पड़ते जा रहे हैं। कृपा कर उन्हें मार्ग दिखाइए। राजगुरु ने गंभीर मुख से उत्तर दिया, वत्स, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना प्रयास के पूरे हो जाते हैं और कुछ ऐसे जो हजारों प्रयासों के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। अब समय है कि महाराज के जीवन में मर्यादा का संयोग आए और वह मर्यादा केवल एक रानी के रूप में ही संभव है। राजगुरु ने आगे कहा, पड़ोसी राज्य मित्रराज शंभु की कन्या अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान है। यदि महाराज का विवाह उससे हो जाए तो यह राज्य और धर्म दोनों के लिए शुभ होगा। जब राजा उदित वन से लौटे तो राजगुरु ने शांत मन से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर जैसे ही विवाह शब्द उनके कानों में पड़ा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, किसी को भी मेरे विवाह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह मेरा निजी विषय है। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं स्वयं निर्णय लूंगा। इस विषय में दरबार का कोई अधिकार नहीं। राजगुरु ने फिर भी शांत भाव से कहा, राजन, आप केवल एक पुरुष नहीं, आप इस राज्य के राजा हैं। आपकी प्रत्येक इच्छा प्रजा की भावनाओं से जुड़ी है। प्रजा आपसे आशा रखती है कि आप धर्म के अनुसार निर्णय लेंगे। राजा उदित ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के लिए प्राण दे सकता हूं, पर अपने निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। जैसे मैं किसी की निजता में नहीं जाता, वैसे ही अपनी निजता की मर्यादा में भी किसी को नहीं आने दूंगा। यह कहकर उन्होंने धीरे से प्रणाम किया और अपने कक्ष में चले गए। इधर मंत्री और राजगुरु दोनों बहुत व्याकुल हो उठे। मंत्री ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, लगता है महाराज को विवाह का नाम सुनते ही ऐसी चिढ़ होती है मानो किसी को रसगुल्ले के नाम पर खटास लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन पहले से ही किसी पर आसक्त हो गया हो? राजगुरु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा संदेह निराधार नहीं है। राजा का मन वास्तव में किसी की ओर झुक चुका है। यह मैं भी अनुभव कर रहा हूं। अब यह जानना आवश्यक है कि वह कौन है, परंतु यह रहस्य दरबार में नहीं, महल के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति से ही जाना जा सकता है जो महाराज के बहुत निकट हो। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद राजगुरु ने कहा, मेरे विचार में यह बात दासी सुरभ से पूछनी चाहिए। संभव है कि उसी का स्थान महाराज के हृदय में बन गया हो। मंत्री ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव, और तुरंत महल की ओर चल पड़ा। सुरभ महल की एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक दासी थी। वह उम्र में राजा से थोड़ी बड़ी थी, पर अपनी सेवा, अनुशासन और भक्ति से सबका हृदय जीत चुकी थी। मंत्री ने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, सुनो सुरभ, कुछ संकेत मिले हैं कि तुम्हारे कदम अब पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है, एक नया भाव दिखाई देता है। क्या यह सत्य है? क्या तुम सच में महाराज के मन में स्थान बना चुकी हो? सुरभ ने पहले तो आश्चर्य से मंत्री की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, मंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट बोलिए। मंत्री ने थोड़ी कठोरता से कहा, मुझे यह झात हुआ है कि तुम महाराज को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही हो, उन्हें अपने वश में करना चाहती हो। सुरभ हल्के से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दृढ़ता थी। मंत्री जी,
उसने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, किसी पर आरोप लगाने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए। अगर मैं वास्तव में महाराज को आकर्षित करना चाहती और यदि वे मुझसे मोहित भी हो जाते तो मैं इसमें कोई लज्जा नहीं मानती। मैं खुलेआम कहती कि मैं उनसे प्रेम करती हूं। मैं कोई बालिका नहीं जो छिपकर ऐसे खेल खेलूं। पर सत्य यह है कि मेरा और महाराज का कोई ऐसा संबंध नहीं है। हां, वे मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, पर मेरा भाव केवल सेवा और श्रद्धा का है, न कि आकर्षण या अभिमान का। थोड़ी देर मौन रहकर वह आगे बोली, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं महाराज की रानी बनना चाहती हूं तो ठीक है, जाइए और महाराज से मेरा विवाह करा दीजिए। पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ और है। आप मुझे बदनाम कर महाराज से दूर करना चाहते हैं। मंत्री थोड़ा झेंप गया, बोला, नहीं सुरभ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। पर आज जब महाराज विवाह की चर्चा पर क्रोधित हो उठे तो मेरे मन में शंका हुई। अब तुमने सच्चाई स्पष्ट कर दी, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं, क्या महाराज रातों को चैन से सो पाते हैं? सुरभ ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, महाराज रेशमी बिस्तर पर तो लेटते हैं, पर नींद उन्हें कभी छू नहीं पाती। पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, मानो उनका मन किसी गहरे भाव में उलझा हो। ऐसा लगता है कि उनका मन किसी राजकुमारी में अटका हुआ है, शायद वही जिसके लिए वे बार बार जंगल जाते हैं। पर उनके और उस राजकुमारी के बीच कोई ऐसी दीवार है जो उन्हें भीतर से तोड़ रही है। मंत्री जी, यदि आप सच में महाराज की खुशी देखना चाहते हैं तो उसे महल में नहीं, उस गहन वन में खोजिए जहां वे अपने आंसुओं को छिपाने जाते हैं। मंत्री ने यह सुनकर सिर झुका लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। सुरभ, उसने धीमे स्वर में कहा, जो कठोर वचन अनजाने में मेरे मुख से निकल गए उनका बुरा मत मानना। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें ही इस राज्य की रानी बना देता, पर क्या करें, इस संसार में कुल और जाति का भेद अभी भी दीवार बनकर खड़ा है। तुम गरीब घर की बेटी हो, यही तुम्हारा अपराध है। सुरभ मौन रही, प्रणाम किया और वहां से चली गई। पर उसके जाने के बाद मंत्री का मन और भी विचलित हो उठा। अब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जलने लगी। क्या सच में हमारे राजा का मन किसी राजकुमारी के प्रति आकर्षित है? अगले ही दिन मंत्री ने निश्चय किया कि वह सत्य जानकर रहेगा। जब राजा वन भ्रमण के लिए निकले तो वह गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा उदित जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वे थके हुए, उदास और व्याकुल लग रहे थे। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे जाकर वे चुपचाप बैठ गए। थोड़ी ही देर में उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, मानो वर्षों से रोका हुआ सागर अब फूट पड़ा हो। यह दृश्य देखकर मंत्री का हृदय भी कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह कौन सा दुख है जो हमारे धर्मनिष्ठ राजा को रोज अकेले इस वन में रोने पर विवश करता है? जो व्यक्ति दरबार में सदैव अडिग और शांत दिखाई देता है, वह यहां इतना व्यथित क्यों है? मंत्री भारी मन से वापस लौटा और सीधा राजगुरु के पास गया। वह उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आज मैंने जो देखा उससे मेरा हृदय कांप उठा है। और फिर उसने पूरी घटना, राजा के आंसुओं से लेकर उनके मौन तक, सब कुछ विस्तार से सुनाया। राजगुरु यह सब सुनकर गहरे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि हमारे महाराज के हृदय में ऐसी व्यथा है तो यह कोई सामान्य बात नहीं। इसका रहस्य हमें किसी ज्ञानी तपस्वी महात्मा से ही जानना होगा। राजगुरु तुरंत उस वन की ओर चल पड़े जहां एक महान तपस्वी महात्मा निवास करते थे। वे ईश्वर के अत्यंत निकट माने जाते थे। आश्रम पहुंचने पर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव इस समय गहन ध्यान में लीन है। सप्ताह में केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए ही ध्यान से बाहर आते हैं। राजगुरु ने आदरपूर्वक कहा, वत्स, यदि संभव हो तो मुझे यह बता दो, महाराज की इस पीड़ा का कारण क्या है? वे इतने दुखी क्यों रहते हैं? शिष्य ने विस्मय से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह तो बड़ा आश्चर्य है। आसपास के सभी राज्यों को इस रहस्य का पता है, पर स्वयं शीतलपुर दरबार को नहीं। यह घटना तो 4 वर्ष पुरानी है। राजगुरु ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, नहीं वत्स, हमारे दरबार में किसी भी राजा ने अब तक अपनी राजकुमारी का कोई विवाह प्रस्ताव नहीं भेजा। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। शिष्य हल्का मुस्कुराया और बोला, तो सुनिए, इसके पीछे एक लंबी कथा है। वही कथा
जो आज महाराज के मन की व्यथा का कारण बनी है। फिर शिष्य ने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया, महाराज उदित को बचपन से ही शिकार का अत्यधिक शौक था। दिन रात का कोई भेद नहीं था उनके लिए। कभी कभी वे अकेले ही वन में चले जाते थे। उन्हीं दिनों एक अनहोनी घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस समय पूज्य महात्मा जी नदी के किनारे अपने आश्रम में निवास करते थे। उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, फिर पूजा और परमात्मा का ध्यान। एक दिन प्रातःकाल जब वे नदी में स्नान के लिए उतरे, उसी समय एक हिरणी अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ पानी पीने आई। अचानक एक घड़ियाल जो पहले से घात लगाए बैठा था, उस निर्दोष हिरणी पर झपटा और उसे पानी में खींच लिया। इधर महात्मा जी स्नान कर ही रहे थे कि यह भयावह दृश्य उनकी आंखों के सामने घटा। घड़ियाल ने उस मासूम हिरणी को अपने जबड़ों में दबोच लिया। महात्मा जी का करुणा से भरा हृदय तड़प उठा। उन्होंने तपोबल से आदेश दिया, हे जलचर प्राणी, इस निर्दोष प्राणी को छोड़ दो। परंतु घड़ियाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने महात्मा की आज्ञा का अनादर किया और हिरणी को निगल गया। तब महात्मा जी के नेत्रों में अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने निर्दोष की हत्या की है। जा, अब तू मछली के रूप में जन्म ले और दूसरों के जाल में फंस। और देखते ही देखते वह घड़ियाल एक विशाल मछली में बदल गया। उसी समय कुछ मछुआरे नदी में बड़े बड़े जाल डाल रहे थे। जब उन्होंने जाल खींचा तो उसमें फंसी वह विशाल मछली देखकर आश्चर्यचकित रह गए। खुशी खुशी उसे अपने साथ ले गए। जो जीव अब तक दूसरों का जीवन निगलता था, आज वही स्वयं किसी का भोजन बनने जा रहा था। यही तो ईश्वर की अद्भुत लीला है। उधर महात्मा जी जब जल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हिरणी के दोनों बच्चे तट पर डरे सहमे खड़े हैं। उनकी मासूम आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, हमारी मां कब लौटेगी। वे अपनी मां की प्रतीक्षा में कांपते हुए खड़े थे और महात्मा जी के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। महात्मा जी का हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, इन मासूमों को यहीं अकेला छोड़ना धर्म नहीं होगा। कोई शिकारी या हिंसक पशु जल्दी ही उनका विनाश कर देगा। करुणा से भरे मन से उन्होंने दोनों नन्हे हिरणों को अपनी गोद में उठा लिया और आश्रम ले आए। आश्रम में पहले से कई गौ माताएं थीं। दूध की कोई कमी न थी। उन गायों का दूध पिला पिलाकर महात्मा जी ने दोनों हिरणों की अच्छी देखभाल शुरू की। यह केवल पालन नहीं था, इसमें ममता, स्नेह और प्रेम की गहरी भावना थी, जिसे शब्दों में कह पाना कठिन है। महात्मा जी ने उन दोनों को अपनी संतान जैसा पाल पोष किया। समय बीता, वे नन्हे अब किशोर हो गए। महात्मा जी के तप और ध्यान का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि पूरा वन बदल गया। पहले जो हिंसक पशु थे वह भी शांत हो गए। सिंह भी उनके पास आकर खेलते, क्रोध नहीं करते। जंगल में अब भय नहीं रहा। दोनों हिरण निर्भय होकर दूर दूर घूमते, चरते और शाम को अपने प्रिय महात्मा के आश्रम लौट आते। पर एक दिन फिर वह दुखद समय आ गया। राजा उदित फिर शिकार के लिए जंगल गए। शिकार अब उनके जीवन का नियमित भाग बन चुका था। उसी दिन उनकी नजर उन 2 सुडौल हिरणों पर पड़ी। वे खुले जंगल में निडर चल रहे थे। राजा के मन में लोभ जाग उठा। आज का शिकार खास होगा, वे सोचने लगे। राजा ने धनुष उठाया और तीर चलाया। हिरणों को खतरे का आभास हुआ और वे भागे। पर राजा का तीर तेज था। एक तीर उड़कर एक हिरण के शरीर में घुस गया। वह हिरण कराहता हुआ गिर पड़ा। उसका साथी डरकर महात्मा जी के आश्रम की ओर दौड़ा। महात्मा जी ध्यान में थे, पर जब उन्होंने अकेला लौटा हुआ हिरण देखा तो उनकी आंखों में चिंता जागी। वे तुरंत ध्यान तोड़कर उस दिशा की ओर दौड़े जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा उनका प्रिय हिरण तीर से घायल पड़ा है और पास खड़ा राजा उदित ठगा सा खड़ा है। महात्मा जी का तपस्वी हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने बोले, हे दुष्ट, तूने मेरे समान पालित इस निर्दोष प्राणी का वध किया। तुरंत इसे जीवन दान दे, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि न तू सचमुच जीवित रह सकेगा और न मरकर शांति पा सकेगा। तुझे जीवन में विवाह का सुख न मिलेगा। तू सदैव तड़पता रहेगा। राजा हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मृत प्राणी को जीवित करना संभव नहीं। मैंने सैकड़ों हिरण मारे हैं, तब आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस एक हिरण में क्या विशेष है? महात्मा जी की आंखों में पीड़ा उतर आई।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अज्ञानी, यह कोई सामान्य हिरण नहीं है। मैंने इसे अपने हृदय की संतान की तरह पाला है। हर दिन मैंने इसे प्रेम से पाला। तूने मेरे पुत्र का वध किया है, इसलिए मैं तुझ पर सरलता से क्षमा नहीं करूंगा। राजा ने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यह मेरी अज्ञानता थी। मुझे नहीं पता था कि वह हिरण आपके आश्रम का प्रिय प्राणी है। यदि मुझे पता होता तो मैं उसे प्रणाम करके लौट आता। महात्मा के आंखों में क्रोध और वेदना और अधिक उभर आए। वे गरजते हुए बोले और श्राप दे दिया, हे अधर्मी राजा, तेरा घर बर्बाद रहेगा। तेरी पत्नी विवाह के फेरे लेते ही मर जाएगी। तू किसी स्त्री का मुख कभी नहीं देख पाएगा। जीवन भर नारी सुख से वंचित रहेगा। और यदि तू बिना विवाह किसी स्त्री को छूने की भी कोशिश करेगा तो उसी क्षण मृत्यु तुझे घेर लेगी। महात्मा के ये शब्द सुनकर राजा का जीवन जैसे ठहर सा गया। वह भाव विह्वल हो उठा। शरीर में थरथराहट फैल गई। वह तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे महात्मन, ऐसा कठोर दुख मुझ पर मत डालिए। आप जानते हैं इस राज्य में मेरा कोई भाई नहीं, कोई सगा नहीं। मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। अगर मेरी पत्नी मर गई तो राज्य का वारिस कौन होगा? मेरी सारी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएंगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे और बोले, यदि आप मुझे यह श्राप ही देना चाहते हैं तो कृपा करके मेरी मृत्यु दे दीजिए। मैं इस शून्य और अभिशप्त जीवन को कैसे जीऊंगा? हे ईश्वर, मैंने जो किया वह केवल परंपरा के कारण किया। हमारे पूर्वजों ने शिकार की रीत रखी थी। अगर यह दोष था तो महात्मा जी जैसे संत पहले ही उसे रोक देते। मैं अनजाने में हुआ, जानकर नहीं। महात्मा कुछ क्षण चुप रहे। उनका तपस्वी हृदय विचार में डूब गया। उन्होंने सोचा, राजा ने जानबूझकर नहीं किया। यदि मैं उसे पूरी तरह श्रापित कर दूं तो उसके साथ हजारों प्रजा भी दुखी होंगे। क्या एक हिरण के कारण पूरा राज्य को संकट में डालना धर्म होगा? यह भी तो गलत होगा। उनके मन में दया का सागर उभरा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, राजन, जो श्राप मेरे मुख से निकल गया उसे मैं पूरा वापस नहीं ले सकता, पर मैं थोड़ी छूट दे रहा हूं। अब ऐसा होगा, यदि तुम किसी स्त्री को छुओगे तो अब मृत्यु नहीं होगी, परंतु विवाह के समय अग्नि के फेरे किसी स्त्री के साथ नहीं ले सकोगे। विवाह के समय तुम फेरे नहीं निभा पाओगे। फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ता हूं। यदि तुम किसी मादा जीव से 7 फेरे लोगे तो यह दोष तुम पर नहीं पड़ेगा। यह तुम्हारे लिए अग्नि की परीक्षा होगी। यह तुम्हारी नियति की कसौटी होगी। अब तुम यह बताओ, तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो? महात्मा की इस बात में आज्ञा और परीक्षा दोनों थी। राजा के सामने अब जीवन की कठिन परीक्षा खड़ी थी। राजा की आंखों से अब आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके भीतर पश्चाताप, भय और विनम्रता एक साथ उमड़ पड़े थे, परंतु यह छूट भी उसके लिए बहुत कठिन थी। वह दुख और वेदना में बोला, हे महात्मा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी मादा पशु से विवाह करूं। यह कैसे संभव है? कोई मनुष्य किसी जानवर से कैसे विवाह कर सकता है? आपने जो राह दी है वह भी मेरे लिए श्राप जैसी ही है, बस शब्द बदल दिए हैं। महात्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यदि तुम धैर्य से सोचो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो तो इसी वाक्य में समाधान भी छिपा है। यदि मन लगाकर विचार करोगे तो तुम उसी स्त्री से विवाह कर सकोगे जिससे सच्चा प्रेम करते हो। यह कहकर महात्मा जी शांति से अपने आश्रम लौट गए। पीछे रह गया बेचारा राजा, व्यथित, उलझा और मौन। महात्मा के शिष्य ने भी विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, महाराज को अब तक इस रहस्य का उपाय नहीं मिला। क्या आपके पास कोई मार्ग नहीं है? महात्मा जी ने आंखें मूंद ली और धीमे स्वर में कहा, समय ही उत्तर देगा वत्स, समय ही। उधर राजगुरु जब महल लौटे तो उन्होंने मंत्री को सब कुछ विस्तार से बताया। मंत्री गंभीर होकर बोला, अब हमें इस कठिन समस्या का समाधान किसी न किसी तरह खोजना ही होगा। राजा और मंत्री दिन रात विचार करते रहे, पर कोई उपाय नहीं मिला। हर दिशा में सोचकर भी रास्ता बंद नजर आता। इसी बीच उसी राज्य के एक दूर गांव बकुलीपुर में एक और कथा जन्म ले रही थी। वहां एक निर्धन किसान रहता था। नाम था गोगा। वह मन से गरीब नहीं था, पर कर्म से बहुत आलसी था। कभी उसके पास 50 बीघा उपजाऊ भूमि थी, पर उसने कभी खेतों में कदम भी नहीं रखा। वह सोचता, खेती करना तो नीच काम है,
धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बंजर हो गई। घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। जब भूख असहनीय हो गई तब उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से पेट नहीं भरता। ईश्वर ने जीवन आराम के लिए नहीं, कर्म के लिए दिया है। भूख ने उसके भीतर चेतना जगा दी। वह बोला, जीवन सुंदर है, पर उसे जीने के लिए कर्म करना आवश्यक है। जो चलना नहीं जानते उन्हें हर रास्ता कठिन लगता है, पर जो मन लगाकर दौड़ते हैं उनके लिए लंबा रास्ता भी छोटा हो जाता है। गोगा के पास कभी उपजाऊ भूमि थी, पर अब भूख की दशा में उसे दूसरों के द्वार पर काम ढूंढना पड़ा। अपने गांव में मजदूरी करना उसे लज्जाजनक लगा, इसलिए वह दूसरे गांव मांड की ओर निकल पड़ा। वहां एक गरीब किसान के घर उसे गाय चराने का काम मिल गया। मजदूरी के बदले उसे बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी। यह परिवार बहुत साधारण था। घर में एक बूढ़े पिता और उनकी जवान बेटी रहती थी। 2 बीघा जमीन थी जिससे किसी तरह जीवन चलता था। बूढ़े पिता अब अशक्त हो चुके थे। घर का सारा काम उनकी बेटी करती थी, पर जंगल में अकेले गाय चराना एक युवती के लिए कठिन था। डर लगता था और वह असहाय महसूस करती थी। इसलिए उन्होंने गोगा को गाय चराने के काम पर रख लिया और यहीं से एक नई कथा का प्रारंभ हुआ, जिसे स्वयं ईश्वर ने आगे की लीला के लिए चुना था। गोगा दिन भर जंगल में गाय चराता, पर शाम को घर लौटने के बाद कोई और काम करने को तैयार नहीं होता था। लड़की चाहती थी कि वह घर के बाकी कामों में भी हाथ बंटाए, कुएं से पानी लाना, जंगल से लकड़ी लाना, पर गोगा हर बार बहाना बनाता, कल ले आऊंगा। लड़की बहुत बुद्धिमान थी। वह मुस्कुराकर बोली, तो फिर भोजन भी कल ही मिलेगा, आज कुछ मत खाइए। भूख का डर वही चीज है जो सबसे आलसी व्यक्ति को भी हिला देती है। गोगा बड़बड़ाता हुआ जंगल जाता और लकड़ी या पानी लेकर लौट आता। एक दिन लड़की के साथ गोगा कुएं पर पानी भरने गया। उसी समय गांव का एक फेरी वाला लौट रहा था। उसे प्यास लगी तो वह भी वहीं पानी पीने रुक गया। जैसे ही उसने गोगा को देखा वह चौंक उठा। वह बोला, अरे गोगा मालिक, आप यहां इस हालत में, ये क्या हो गया? लड़की आश्चर्य से बोली, गोगा मालिक, ये तो मेरे यहां नौकर हैं। फेरी वाले ने कहा, अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता? यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बकुलीपुर गांव में इनके पास 50 बीघा उपजाऊ भूमि थी, बड़ा मकान था, पर भाग्य ने ऐसी करवट ली कि आज ये मजदूरी करने को विवश हैं। लड़की यह सुनकर स्तब्ध रह गई। फेरी वाला पानी पीकर चला गया। उस दिन लड़की ने गोगा को बड़े प्रेम से घर बुलाया। ना डांटा, न कोई ताना मारा। उसने चटाई बिछाई, स्वादिष्ट भोजन परोसा और शांत स्वर में पूछा, क्या वह फेरी वाला सच कह रहा था? गोगा ने सिर झुका लिया। हां, वह सच कह रहा था। जमीन तो मेरी है, पर मैं अकेला हूं, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था, इसलिए भटक गया। लड़की मुस्कुराई, अब मैं हूं ना, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई वर नहीं हो सकता। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी और बोली, पिताजी, कृपा कर मेरा विवाह इनसे करा दीजिए। बूढ़े पिता पहले से बेटी के विवाह के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने प्रसन्नता से विवाह के लिए सहमति दी। सरल रीति से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गोगा अपनी पत्नी और ससुर के साथ बकुलीपुर लौट आया। पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने गोगा की सारी जमीन बटाई पर दे दी। अब बिना खेत में हल चलाए गोगा को घर बैठे आधी पैदावार मिलने लगी। गोगा आश्चर्य में पड़ गया, बिना मेहनत के भी अनाज मिल सकता है। पत्नी मुस्कुराई, आप कुछ मत सोचिए, सब मैं संभाल लूंगी। धीरे धीरे गोगा का भाग्य बदलने लगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में नई रोशनी फैल गई। समय बीतता गया जैसे हर सुखी दंपत्ति के जीवन में होता है। 3 वर्षों में उनके घर 2 पुत्र हुए, मंगू और महातिम। दोनों बहुत चंचल और प्यारे थे। गाय चराने वालों के पीछे पीछे जंगल तक चले जाते। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल के भीतर चले गए, जहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक डाकू तलवार लहराकर एक राहगीर को लूट रहा था। मगरू और महातिम यह देखकर चकित नहीं हुए, बल्कि मंगरू ने उत्साह से कहा, भैया देखो तो कितना आसान काम है, बिना मेहनत, बिना खर्च, सीधा लाभ। हम भी यही काम शुरू करते हैं। महातिम थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन भैया हमारे पास तो तलवार तक नहीं है, अगर कोई पलट गया तो?
मंगरू ने आत्मविश्वास से कहा, हम दो हैं, अकेले आदमी को आसानी से लूट सकते हैं। अगर विरोध करे तो उसे पेड़ से बांध देंगे, डर जाएगा। महातिम ने फिर भी चिंता जताई। अगर हमने उसे पेड़ से बांध दिया और कोई जंगली जानवर उसे खा गया? मंगरू हंसते हुए बोला, अरे वह कोई हमारा मौसा थोड़ी है। और फिर जोश में कहा, चलो तैयार हो जाओ, आज से लूट की शुरुआत करेंगे। इसी सोच में दोनों आगे बढ़ रहे थे कि सामने से एक महात्मा जी आते दिखाई दिए। मंगरू ने कहा, भैया देखो, यह साधु लग रहे हैं, पर हो सकता है मालदार हों, इन्हीं को लूटते हैं। दोनों तुरंत महात्मा जी के पास जा खड़े हुए और बोले, सुनो बाबा, चुपचाप जो भी पास है हमें दे दो, नहीं तो पेड़ से बांध देंगे और सब कुछ लूट लेंगे। महात्मा जी ने जब दोनों बालकों को इस तरह खड़ा पाया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि ये बच्चे जन्मजात लुटेरे नहीं हैं, वे अज्ञान में भटक रहे हैं। महात्मा जी को समझ आया कि इन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं और ये नहीं जानते कि उनका यह काम कितना खराब है। वे प्रेम से बोले, बच्चों, यह रास्ता जो तुमने चुना है यह अंधकार का रास्ता है। लूटपाट करना कोई बहादुरी नहीं, यह तो कायरता है। तुम दोनों के चेहरों पर साहस और बल दिखता है, महात्मा ने आगे कहा, पर यह शक्ति यदि सेवा में लगाई जाए तो चमत्कार होगा। उन्होंने कहा, मेरे पास धन तो नहीं, पर एक वरदान है। महात्मा ने मंगरू को एक चमकदार हंसिया दी और प्रेम से कहा, यह लो पुत्र, यह कोई साधारण औजार नहीं है। तुम्हारे कहे अनुसार यह 1 घंटे में सैकड़ों बीघा की फसल काट सकता है। मेहनत की असली कमाई इसी से होगी। फिर महात्मा महातिम की ओर मुड़े और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मंत्र देता हूं। इस मंत्र के प्रयोग से तुम किसी भी मनुष्य को कुछ समय के लिए पशु में बदल सकते हो और फिर वापस मनुष्य बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल जरूरी समय पर करना। यदि तुमने इसे खेल खेल में प्रयोग किया तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। महात्मा का स्वर अब और गंभीर हो चला। सच्चा बहादुर वह है जो दूसरों की रक्षा करे, संकट में मदद करें और अत्याचारियों से लड़े। यदि तुम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो एक दिन राजा भी तुम्हें अपना सम्मानित सलाहकार बना सकता है। महात्मा के इन गहरे और दया भरे वचनों ने दोनों भाइयों के हृदय को छू लिया। उन्हें सच्चा बोध हो गया कि उन्होंने अब तक जो सोचा वह पाप की ओर जाने वाला रास्ता था। दोनों पश्चाताप करते हुए घर लौट आए। मंगरू ने उसी दिन हंसिए की शक्ति परखने के लिए खेत में प्रयोग किया। जैसे ही उसने आदेश दिया, फसल खुद ब खुद कटने लगी। वो आश्चर्यचकित रह गया। अब महातिम की बारी थी। उसी रात एक डाकू चोरी करने उनके घर में घुस आया। महातिम ने मंत्र का उच्चारण किया और पल भर में डाकू बकरा बन गया। महातिम ने बकरे के रूप में खड़े डाकू को डांटते हुए कहा, सुन बे, कल तुझे कसाई के हवाले कर दूंगा। तुझे काटा जाएगा, तेरा मांस बाजार में बिकेगा और तेरी खाल से ढोल बनाकर रोज पीटा जाएगा। सोच ले, सज्जन बनकर जीना है या कसाई के हाथ कटना है। डर के मारे डाकू की रूह कांप गई। महातिम ने मंत्र पढ़कर उसे वापस मनुष्य बना दिया। जैसे ही वह मनुष्य बना, थर थर कांपता हुआ डाकू उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। महातिम ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार दोनों भाई अब सच्चे रास्ते पर लौट आए। इधर राजा उदित की दशा दिन प्रतिदिन विचित्र होती जा रही थी। हर रोज की तरह वह अकेला जंगल की ओर निकल जाता। अब तो वह जैसे सुधबद्ध खो बैठा था। रात दिन की परवाह किए बिना भटकता रहता। एक दिन भटकते भटकते वह दूसरे राज्य जमुनागढ़ के जंगल में पहुंच गया। वहां का राजा था लोलार्क। ठीक उसी दिन लोलार्क की बेटी राजकुमारी कंचन जंगल में शिकार के लिए आई थी। वह बहुत ही साहसी, निडर और युद्ध कला में निपुण थी। अक्सर अकेले ही वन में घूमती रहती थी। उस दिन रात होने पर राजकुमारी ने जंगल में ही तंबू लगवा लिया। इधर राजा उदित अपनी सुध बुद्ध खोकर बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वे यह भी नहीं जान पा रहे थे कि वे कहां हैं, पर नियति तो कुछ और ही खेल रच रही थी। उसी जंगल में शिकार के लिए घात लगाए बैठे एक बाघ और बाघिन के जोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया। राजा को कुछ समझ ही नहीं आया। वह उन दोनों भयानक जानवरों से संघर्ष करने लगे, पर दोनों ओर से हमला होने के कारण वे जल्दी ही थक गए। जीवन संकट में आ गया और तभी ईश्वर की लीला प्रकट हुई।
राजकुमारी कंचन उधर से अपने शिकार भ्रमण पर जा रही थी। सामने यह दृश्य देखकर वह सिन्नी की तरफ बाघों पर टूट पड़ी। अपनी वीरता और युद्ध कौशल से उसने दोनों बाघों को मौत के घाट उतार दिया। राजा उदित तब तक बुरी तरह घायल हो चुके थे। राजकुमारी ने उन्हें सहारा देकर अपने शिविर में ले गई और बड़े स्नेह से उनकी चिकित्सा करने लगी। राजा बार बार अपने प्राण बचाने के लिए राजकुमारी को धन्यवाद दे रहे थे। जब राजा को थोड़ा आराम मिला तो कंचन ने कोमल स्वर में पूछा, महाराज, यदि अनुमति दे तो जान सकती हूं कि आप कौन हैं? राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं उदित हूं, शीतलपुर का राजा। कंचन ने आश्चर्य से कहा, आप जैसे बलवान राजा दो बाघों से नहीं लड़ सके, यह अचरज की बात है। आपके जैसे योद्धा तो खेल खल में कई बाघों को हरा देते। यह सुनकर राजा थोड़े भावुक हो उठे। फिर उन्होंने अपने जीवन का वह रहस्य साझा किया जो अब तक उन्होंने किसी से नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि वे एक शापित राजा हैं। विवाह करना उनके लिए असंभव है। अगर विवाह किया तो पत्नी की मृत्यु निश्चित है। प्रेम उनके लिए सिर्फ एक सपना है। राजा के वचनों को सुनकर राजकुमारी कंचन भीतर से विचलित हो उठी। अभी कुछ ही पल पहले जो आकर्षण उसके मन में राजा के प्रति उपजा था, उसे उसने अपने हृदय में छुपा लिया। उसने अपने भाव प्रकट नहीं किए। संयम से बोली, राजन, आप इतने साहसी हैं, फिर इस श्राप से निराश क्यों हो रहे हैं? हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। आप प्रयास करते रहिए। किसी योग्य साधक, किसी सच्चे जादू विद्या में पारंगत व्यक्ति की खोज कीजिए। कई राजकुमारियां आपको चाहेंगी, सम्मान करेंगी। आप अपने राज्य लौट जाइए और समाधान खोजते रहिए। राजा को थोड़ी आशा मिली, पर हृदय में अब कंचन की स्मृति भी बस चुकी थी। इधर दोस्तों, राजकुमारी कंचन ने राजा उदित के सामने अपने भाव तो छुपा लिए, लेकिन हृदय में उमड़ती भावनाओं को रोकना आसान नहीं था। उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा कि जादूगर मिलने पर मुझे याद करना या मैं आपकी रानी बनना चाहती हूं। बस अपने मन की बात को भीतर ही भीतर दबाए रखा। अगले ही पल उसने राजा को सावधान करते हुए कहा, राजन, आपके पूर्वजों और मेरे पिता के बीच पुरानी दुश्मनी है। यदि मेरे किसी सैनिक को आपके आने की भनक लग गई तो आप बंदी बना लिए जाएंगे, और तब चाहकर भी मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। कृपया लौट जाइए जब तक कोई अनर्थ ना हो। राजा उदित जैसे अचानक नींद से जागे। उन्हें अब साफ हो गया था कि उन्हें क्या करना है। राजा तो कंचन के प्रति प्रेम में डूब चुके थे, मगर फिर भी उन्होंने अपने भावों को छुपाए रखा। चुपचाप लौट आए, लेकिन उनका हृदय अब राजकुमारी कंचन के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। राजा अपने महल में तो आ गए, लेकिन उनका मन वहीं जंगल में पीछे छूट चुका था। अब उनमें अजीब सा परिवर्तन आने लगा था। उन्हें जीने की एक नई आशा मिल गई थी। पहले जो बावलापन उनके भीतर था, वह अब धीरे धीरे शांत हो चला था। दिन में वे पूरी लगन से प्रजा का ध्यान रखते, न्याय करते, राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते, तब उनके हृदय में कंचन की मधुर स्मृतियां उमड़ने लगती। काश कोई उपाय होता, यही विचार उन्हें हर पल घेरे रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कंचन की स्मृतियां और गहरी होती चली गईं। उनके लिए वह अब केवल एक याद नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति बन गई थी। अब राजा ने जीवन का एक ध्येय बना लिया था, किसी ऐसे जादूगर की तलाश जो इस श्राप से उसे मुक्ति दिला सके। पर अपने ही राज्य में कोई ऐसा जादू विद्या में निपुण व्यक्ति मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम थी। इसी बीच महल में काम करने वाली दासी सुरभ का विवाह हो चुका था और वह महल छोड़कर जा चुकी थी। अब राजा ने एक नई असहाय सी दिखने वाली लड़की को महल में दासी के रूप में रखा था। वह बड़ी शालीन, संयमित और मर्दित व्यवहार करने वाली थी। सदा अपने चेहरे को हल्के घूंघट या पर्दे में ढक कर रखती थी। राजा कभी उससे यह नहीं पूछते थे कि वह कौन है, कहां से आई है, उसके माता पिता कौन है और वह असहाय क्यों है। राजा का मन तो अब केवल कंचन की यादों में उलझा रहता था। याद एक ऐसा भाव है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर बरसों भी बीत जाए, वह धुंधली नहीं पड़ती। राजा अक्सर यही सोचते, अगर कोई जादूगर मिल भी जाए तो मैं उससे क्या कहूंगा? क्या वह मेरे इस दुर्लभ श्राप का उपाय निकाल पाएगा? कंचन शत्रु राज्य की राजकुमारी होकर भी मेरी रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। यदि उसकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे बंदी बना लेता या प्राण भी ले लेता।
किंतु उसके हृदय में मेरे लिए कुछ तो अवश्य रहा होगा। कौन शत्रु किसी पर दया करता है? एक रात जब सारा महल गहरी नींद में डूबा था, वह नई दासी धीरे से बोली, महाराज, आप बहुत चिंतित रहते हैं, कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा दुख है जो आपको हर पल सताता है? राजा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं शापित हूं। विवाह करूं तो पत्नी मर जाएगी और कंचन की याद हर पल मुझे जला रही है। लगता है अब मृत्यु ही बेहतर है। दासी का स्वर बेहद मधुर था, लेकिन उसमें गहराई थी। वह बोली, राजन, फिर तो आपको उसी से विवाह कर लेना चाहिए। राजा चौंक गए। तू नहीं जानती मैं शापित हूं। विवाह के फेरे लेते ही कंचन मर जाएगी। दासी शांत भाव से बोली, राजन, ऐसा नहीं होगा। जिस जादूगर को आप खोज रहे हैं वही आपको बचाएगा। विवाह के समय वो राजकुमारी का रूप किसी मादा पशु जैसा बना देगा। जब फेरे पूरे हो जाएंगे तब वह पुनः उसका वास्तविक रूप लौटा देगा। राजा के चेहरे पर आशा की एक किरण चमक उठी। अरे, तूने तो वह राह दिखा दी जिस पर मैं कभी सोच भी नहीं पाया था। अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दासी बोली, महाराज, मनुष्य को कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन राजा सुबह सुबह निकल पड़े। भटकते भटकते वे बकुलीपुर गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 नवयुवकों को देखा। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था, उस पर खुद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक जादुई हंसिये से खेत की फसल काट रहा था। दूसरा युवक जादुई रस्सी से फसल के गट्ठर बांध रहा था। राजा उनके पास पहुंचे और आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो और यह क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग जादूगर हो? मंगरू और महातिम हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम किसान हैं पर हमें जादू आता है। मंगरू बोला, यह जादुई हंसिया 1 घंटे में सैकड़ों बीघा फसल काट सकता है। महातिम बोला, और मैं अपनी जादुई रस्सी से चाहूं तो किसी बड़ी सेना को भी 1 दिन के लिए बांध सकता हूं। राजा चकित हो उठे। मेरे राज्य में ऐसे अद्भुत लोग रहते हैं और मुझे इसकी खबर तक नहीं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजमहल में आदर और उचित स्थान दूंगा। दोनों भाई खुशी खुशी राजा के साथ चलने को तैयार हो गए। राजा उन्हें लेकर राजमहल आए और उनके लिए उत्तम रहने की व्यवस्था करा दी। अगले दिन सुबह राजा उदित ने दोनों जादूगर भाइयों मंगरूम और महातिम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देखना चाहते थे कि इनकी शक्तियां सचमुच वैसी ही हैं जैसी इन्होंने कही थी या केवल दिखावा है। मंगरू ने सबसे पहले अपनी विद्या दिखाई। उसने एक महिला को देखते ही अपने मंत्र से उसे बंदरिया बना दिया। वह स्त्री पल भर में ही एक सुंदर बंदरिया के रूप में बदल गई। फिर उसने एक आदमी पर अपनी विद्या आजमाई और उसे हिरण बना दिया। महातिम ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी चमत्कारी रस्सी से पूरी सेना को जकड़ लिया। विशाल सैनिक टुकड़ी एक क्षण के लिए जैसे स्थिर हो गई। सभी बंधे हुए खड़े रह गए। यह दृश्य देख राजा उदित दंग रह गए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह दोनों जादूगर भाई सचमुच असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं। राजा ने बिना देर किए अपने गुप्तचरों को दोबारा भेजा। आदेश दिया कि वे जमुना गढ़ के राजा लोलार्क के महल में जाकर पता लगाएं कि क्या राजकुमारी कंचन का विवाह हो चुका है अथवा नहीं। कुछ ही दिन बाद गुप्तचर लौटे और बोले, महाराज, राजकुमारी का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वह अपने पिता के पास भी नहीं रहती। वह कहां है यह कोई नहीं जानता। यह सुनकर राजा पुनः निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गुप्तचरों को फिर आदेश दिया, हर हाल में राजकुमारी कंचन को खोज निकालो। पूरा सप्ताह बीत गया। अंततः एक गुप्तचर अत्यंत उत्तेजित होकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, राजकुमारी कंचन का पता चल गया है। राजा चौंक उठे। कहां है वह? गुप्तचर बोला, महाराज, वो पिछले 2 वर्षों से भेष बदलकर आपके ही दरबार में रह रही है। वह हर सप्ताह किसी न किसी रूप में आपसे मिलती भी है, पर आप उन्हें कभी पहचान नहीं पाए। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, जैसे किसी ने उनकी नींद तोड़ दी हो। अब वे सर्क हो गए और हर दासी पर ध्यान देने लगे। हर पल उनके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर वो कौन है। फिर भी 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। तब राजा ने मंगरू और महातिम को बुलवाया। प्रेम पूर्वक पूछा, क्या तुम दोनों के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे किसी छुपे हुए व्यक्ति को ढूंढा जा सके? महातिम बोला, हां महाराज,
हमारे पास एक विशेष चमत्कारी माला है। हम उसे हवा में फेंकेंगे और वह उस व्यक्ति के गले में स्वयं जा गिरेगी जो छिपा है। फिर वह व्यक्ति सामने आने को विवश हो जाएगा। राजा ने आदेश दिया, तुरंत प्रयोग करो। महातिम ने मंत्र पढ़ते हुए माला को हवा में उछाल दिया। वह माला घूमती हुई जाकर सीधी उस दासी के गले में जा गिरी जो रोज राजा को भोजन परोसती थी। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे चौंक कर बोले, तो तुम ही हो कंचन? 2 साल से मेरे सामने होकर भी मुझे पहचानने का अवसर नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? राजकुमारी कंचन ने शांत और कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, प्रेम एक ऐसा भाव है जो किसी प्रिय को देखे बिना रह नहीं पाता। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था। यदि मैं अपने पिता के दरबार में रहती तो मेरा विवाह किसी और से हो जाता, पर मैं तन मन से केवल आपकी थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में दासी बनकर आ गई। जब मुझे पता चला कि आप भी मुझे याद करते हैं, तब मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं चाहती थी कि आप मुझे बिना बताए भी पहचान पाए, लेकिन अब मैं आपको और पीड़ा नहीं देना चाहती। मैं आज रात स्वयं आपके सामने अपने असली रूप में आ जाती, लेकिन आपके जादूगर सच में कमाल के निकले। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आज ही, बल्कि अभी। राजा की आंखों में प्रेम और सम्मान छलक आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक सहमति दे दी। उसी शाम विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। फेरों के समय महातिम ने अपनी विद्या से राजकुमारी कंचन को एक सुंदर बंदरिया का रूप दे दिया। सभी फेरे पूरे हुए। तभी महातिम बोला, महाराज, अब मैं राजकुमारी को फिर से मनुष्य नहीं बना सकता। राजा चौंक गए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तब दोनों जादूगर भाई हंसने लगे और बोले, महाराज, विवाह के समय सभी को कुछ ना कुछ उपहार मिलता है, हमें भी अपना उपहार चाहिए। राजा हंसते हुए बोले, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दोनों बोले, हमें आपके दरबार में मुख्य सलाहकार का पद चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से तुम दोनों मेरे राज्यसभा के प्रधान सलाहकार हो। तुम्हें वही सम्मान मिलेगा जो मंत्री को मिलता है। इतना सुनते ही महातिम ने फिर से मंत्र पढ़ा और राजकुमारी का असली स्वरूप लौट आया। अब राजा उदित अपने श्राप से मुक्त हो चुके थे। उनका प्रेम भी पूर्ण हुआ और जीवन भी। राजकुमारी कंचन अब रानी बन चुकी थी। दोनों ने प्रेम, त्याग और धैर्य की परीक्षा को पार करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना लिया। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम शुक्र प्रदोष की उन 3 सीख को जानेंगे जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं होगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन 3 सीख को। पहली सीख, दर्शक बंधु। इस पहली सीख में एक बहुत गहरा सत्य छिपा है कि भक्ति और श्रम का संगम ही जीवन का वास्तविक सुख है। जब मनुष्य केवल पूजा करता है पर कर्म नहीं करता तो वह अधूरी आराधना होती है, और जब केवल कर्म करता है पर उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो वह कर्म केवल श्रम बन जाता है, साधना नहीं। जीवन का सौंदर्य तभी खिलता है जब मनुष्य अपने कार्य को भक्ति बना देता है और भक्ति को कर्म का रूप दे देता है। यही सच्चा संतुलन है, यही सुख का रहस्य है। देखिए दर्शक बंधु, उस स्त्री ने जब अकाल के दिनों में भी ईश्वर को दोष नहीं दिया, बल्कि खेतों में अपने पसीने से धरती को सींचा, तब उसी पल भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसने यह नहीं कहा कि मैं तो व्रत करती हूं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों, बल्कि उसने कहा, यह धरती भी तो भगवान की देन है। जब वह सूख रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे जीवन दूं। यही भक्ति का चरम रूप है, जब इंसान अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मान लेता है। शुक्र प्रदोष व्रत भी यही सिखाता है कि भक्ति केवल दीप जलाने या मंत्र बोलने का नाम नहीं है। यह तो वह भावना है जिसमें मनुष्य अपने हर छोटे बड़े कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब वह सुबह उठकर अपने घर के काम करता है, जब वह खेत में मेहनत करता है, जब वह अपने परिवार की देखभाल करता है, तब भी यदि उसका हृदय भगवान के स्मरण में है तो वह हर क्षण पूजा के समान है। भगवान शिव उस कर्म को भी उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार करते हैं जितनी से हम उन्हें फूल अर्पित करते हैं। दर्शक बंधु, जीवन में भक्ति और श्रम दोनों का होना आवश्यक है। बिना श्रम के भक्ति निष्क्रिय हो जाती है और बिना भक्ति के श्रम केवल शरीर की थकान बनकर रह जाता है। जो मनुष्य इन दोनों को जोड़ देता है
उसके जीवन में ऐसा संतुलन आ जाता है जो किसी योग से कम नहीं। वह व्यक्ति न कभी निराश होता है, न कभी डरता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह हर पल शिव की कृपा के अधीन है। जब हम शुक्र प्रदोष के दिन व्रत रखते हैं तो यह केवल भोजन त्यागने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आलस्य, क्रोध और असंतोष का त्याग करने का अवसर है। उस दिन जब हम दीप जलाते हैं तो वह दीप केवल भगवान के मंदिर में नहीं जलता, वह हमारे भीतर के अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। वह हमें याद दिलाता है कि हे मानव, तेरे भीतर भी एक शिव है जो तेरे कर्म में छिपा है। तेरे पसीने में भी भक्ति की सुगंध है, बस तुझे उसे पहचानना है। कहते हैं कि भगवान केवल उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो मेहनत से जीवन जीते हैं और फिर भी अपने हर कर्म में नम्रता और आभार रखते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि हाथों से सृजन करना भी है। और जब यह सृजन ईश्वर को समर्पित हो तो वही जीवन का सच्चा सुख बन जाता है। दर्शक बंधु, इसलिए यह पहली सीख हमें यही बताती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसे कभी दुख नहीं छू सकता। उसकी मेहनत ही उसकी साधना होती है, उसका पसीना ही उसका गंगा जल बन जाता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शुक्र प्रदोष का पालन करता है, क्योंकि वह दिन रात अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है। और जब ऐसा मनुष्य प्रदोष काल में शिव के नाम का स्मरण करता है, तब स्वयं भगवान शिव उस पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। उसकी मेहनत का हर अंश, उसकी भक्ति का हर भाव, उसकी आत्मा का हर कंपन, सब मिलकर शिवत्व का अनुभव कराते हैं। यही वह क्षण होता है जब जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है और मनुष्य यह समझ पाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कर्म और श्रद्धा का संगम होता है। इसलिए दर्शक बंधु, जब भी आप जीवन में कोई कार्य करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे भक्ति का रूप दीजिए। खेत जोतते समय, काम करते समय, किसी की मदद करते समय हमेशा मन में यही भाव रखिए कि मैं यह सब ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तब देखिएगा आपका हर दिन एक प्रदोष व्रत बन जाएगा। हर शाम शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसेगा और हर रात आपकी आत्मा उस शांति को अनुभव करेगी जो केवल सच्चे कर्मयोगी को प्राप्त होती है। दूसरी सीख, दर्शक बंधु, इस दूसरी सीख में एक बहुत गहरी बात छिपी है कि जीवन के कष्ट वास्तव में दंड नहीं होते, वे ईश्वर की परीक्षा होते हैं। मनुष्य जब भी किसी विपत्ति में फंसता है, जब उसके जीवन में दुख, संकट या असफलता आती है, तो वह तुरंत सोचता है कि शायद भगवान ने उससे मुंह मोड़ लिया है, शायद यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी ईश्वर हमें दुख इसलिए नहीं देते कि हमें तोड़ सकें, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हमें हमारे भीतर की शक्ति से मिलवा सकें। वही शक्ति जो तब तक सोई रहती है जब तक परिस्थितियां उसे जगाती नहीं। दर्शक बंधु, राजा उदित का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। जब उन्होंने महात्मा के प्रिय हिरण का वध किया तो उन्हें श्राप मिला कि वे जीवन भर किसी स्त्री का सान्निध्य नहीं पा सकेंगे। पहली नजर में यह श्राप एक भयानक दंड लगा, परंतु वास्तव में वही श्राप उनके आत्मबोध की पहली सीढ़ी था। जब राजा ने अकेलेपन में अपने भीतर झांकना शुरू किया, जब उन्होंने अपने कृत्य पर विचार किया, तब उन्हें समझ आया कि सच्ची क्षमा बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर से उपजती है। यही तो ईश्वर की परीक्षा होती है, जब हमें अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है और हम उनसे सीख लेकर खुद को नया बनाते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत भी इसी बात का प्रतीक है। जब हम इस व्रत को करते हैं तो हम केवल भगवान शिव की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर चल रही असंख्य परीक्षाओं का सामना करते हैं। व्रत का उद्देश्य भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की असंतुष्टि, लालच और अधैर्य को शांत करना है। जब कोई भक्त इस व्रत के दिन उपवास रखता है, तब वह अपने मन से कहता है, आज मैं अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनूंगा, आज मैं उस दुख को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा जो ईश्वर ने मुझे दिया है। और जब यह भावना भीतर से जागती है, तब वह दुख जो कभी असहनीय लगता था, अब साधना बन जाता है। दर्शक बंधु, भगवान शिव स्वयं तपस्वी हैं। उन्होंने संसार की सारी संपत्ति, वैभव और सुख त्याग कर कैलाश पर निवास किया।
वे हमें यही सिखाते हैं कि जब जीवन में कष्ट आए तो उनसे भागो मत, उनका स्वागत करो, उन्हें गुरु मानो। क्योंकि दुख हमें वह सिखाते हैं जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। जब मनुष्य कष्ट में होता है तब उसका मन नम्र होता है, हृदय पवित्र होता है और आत्मा विनम्र। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर हमारे सबसे करीब होते हैं। राजा उदित ने जब अपने दुख को स्वीकार किया तभी उनके भीतर प्रकाश फैला। उन्होंने समझा कि श्राप ने उन्हें तो शरीर से अलग किया लेकिन आत्मा से जोड़ दिया। यही प्रदोष व्रत का रहस्य है। यह हमें बताता है कि हर कष्ट एक द्वार है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। जब हम किसी संकट को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तब वह हमें ऊंचा उठाता है। जो व्यक्ति कष्ट में भी एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है वह शिव के हृदय में स्थान पा लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि शायद भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे बल्कि हमारे भीतर उत्तर खोजने की शक्ति जगा रहे हैं? जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं तो हम अनुभव से बुद्धि पाते हैं, बुद्धि से विवेक पाते हैं और विवेक से शांति। यही तो शिव की कृपा है जो बाहरी रूप में दुख दिखती है पर भीतर से प्रकाश बन जाती है। दर्शक बंधु, शुक्र प्रदोष व्रत का अर्थ ही है प्रदोष यानी संध्या का समय, जब दिन और रात मिलते हैं। यही जीवन का भी प्रतीक है। सुख और दुख, हंसी और आंसू, प्राप्ति और हानि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि दिन न हो तो रात का अस्तित्व नहीं और यदि दुख न हो तो सुख का अर्थ नहीं। इसीलिए भगवान शिव ने प्रदोष काल को पवित्र बताया, क्योंकि यही वह समय है जब सृष्टि का संतुलन स्वयं शिव के ध्यान में समाहित होता है। तो जब अगली बार आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, तब यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको त्याग दिया है, बल्कि यह सोचिए कि यह आपकी परीक्षा का समय है। वह आपको और मजबूत और सहनशील और अधिक भक्त बनाने के लिए आपको गढ़ रहे हैं। हर आंसू जो आप गिराते हैं वह आपके भीतर की मिट्टी को कोमल बनाता है ताकि वहां विश्वास का बीज अंकुरित हो सके। याद रखिए दर्शक बंधु, भगवान शिव कभी अपने भक्त को दुख देकर अकेला नहीं छोड़ते। वे उस दुख में ही उसके साथ खड़े होते हैं, बस अदृश्य रूप में। वे हमारे आंसुओं के बीच मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मत डर, यह दुख नहीं, मेरा वरदान है। जब यह समाप्त होगा तो तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। तू पवित्र होगा, निर्मल होगा और मेरे और निकट होगा। इसीलिए शुक्र प्रदोष का यह व्रत हमें यह सिखाता है कि दुख कोई अंत नहीं बल्कि एक आरंभ है, आत्मा के पुनर्जन्म का आरंभ, भक्ति की गहराई का आरंभ। और जो भक्त इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए हर संकट एक अवसर बन जाता है और हर आंसू एक आशीर्वाद। यही है जीवन की सच्ची तपस्या, यही है ईश्वर की सबसे सुंदर परीक्षा। तीसरी सीख, दर्शक बंधु, इस तीसरी सीख में वह रहस्य छिपा है जो हर साधना का अंतिम लक्ष्य होता है। ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह संसार की बाहरी चीजों में उलझ जाता है। उसे लगता है कि सुख, प्रेम और शांति किसी दूसरे में है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में। परंतु जब जीवन हमें बार बार ठोकर देता है, जब हर इच्छा पूरी होकर भी अधूरी लगती है, तब धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि असली शिव तो हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर विराजमान है। शुक्र प्रदोष व्रत इसी आत्मबोध की दिशा में पहला कदम है। दर्शक बंधु, राजा उदित जब श्राप के कारण जीवन भर अकेले रहे तो उन्होंने बाहरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने तीर्थ किए, मंत्र जाप किए, दान दिए, लेकिन मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने राजगुरु से पूछा, क्या मैं इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकता? तब गुरु ने जो उत्तर दिया वही इस सीख का सार है। उन्होंने कहा, राजन, जब तक तुम प्रेम को शरीर से जोड़कर देखोगे तब तक तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। प्रेम कोई रूप नहीं, यह आत्मा की अनुभूति है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचान लोगे तभी मुक्त हो जाओगे। यही प्रदोष व्रत का गूढ़ संदेश है कि ईश्वर की खोज मंदिरों में नहीं, मन के मौन में होती है। भगवान शिव को ध्यान के देवता कहा गया है। वे अपने भीतर समाये हुए हैं, स्थिर, शांत
और पूर्ण। उनकी आंखें बंद रहती हैं क्योंकि वे बाहर नहीं, भीतर देख रहे होते हैं। वे हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब हम संसार की आवाजों से ऊपर उठकर अपने हृदय की ध्वनि सुनते हैं। जब हम प्रदोष के समय दीप जलाते हैं और मंत्र बोलते हैं तो वह दीप केवल सामने नहीं जलता, वह हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटा रहा होता है। दर्शक बंधु, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ईश्वर कहीं दूर है, किसी पहाड़ पर, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में। जबकि सच्चाई यह है कि जब हम किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, जब हम किसी के दुख में रोते हैं, जब हम किसी अजनबी की मदद बिना स्वार्थ करते हैं, तब हम उसी क्षण ईश्वर को स्पर्श कर रहे होते हैं। प्रदोष व्रत हमें यही समझाता है कि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर श्वास में बसती है। जब भक्त प्रदोष काल में एम नमः शिवाय का जाप करता है तो यह केवल एक शब्द नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है जो भीतर छिपे ईश्वर को जागृत करती है। हर बार जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम भीतर के अज्ञान को एक परत और हटा देते हैं। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और हम महसूस करने लगते हैं कि जो हम ढूंढ रहे थे वह सदा से हमारे भीतर था। राजा उदित ने जब इस सत्य को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका श्राप वास्तव में वरदान था, क्योंकि यदि वह दुख न होता तो शायद उन्होंने कभी अपने भीतर झांकने की हिम्मत न की होती। यही हर भक्त की यात्रा होती है। पहले वह ईश्वर को बाहर खोजता है, फिर निराश होता है, फिर भीतर मुड़ता है और अंत में पाता है कि शिव तो सदा से उसके हृदय में निवास कर रहे थे। यही प्रदोष व्रत का सबसे दिव्य अर्थ है, आत्मा और परमात्मा का संध्या मिलन। दर्शक बंधु, जब कोई व्यक्ति भीतर के शिव को पहचान लेता है तब उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब उसे संसार वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। जहां पहले उसे द्वेष दिखता था वहां अब करुणा दिखती है। जहां पहले उसे भय दिखता था वहां अब विश्वास दिखता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में वही शिव विद्यमान है। यही वह अवस्था है जिसे योग कहते हैं और यही प्रदोष व्रत का सार है, जब भक्त अपने भीतर के शिव से मिल जाता है। शुक्र प्रदोष का यह दिन इसलिए इतना पवित्र माना गया है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म का मिलन किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में होता है। जब हम प्रेम से, श्रद्धा से, मौन होकर अपने भीतर झांकते हैं तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। वे किसी चमत्कार या आकाशीय दृश्य के रूप में नहीं आते, बल्कि शांति बनकर, स्थिरता बनकर, करुणा बनकर हमारे हृदय में उतर जाते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, जब अगली बार आप प्रदोष व्रत करें तो केवल बाहर की पूजा न करें, आंखें बंद करें, अपने भीतर उतरें, उस मौन में जाए जहां कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, केवल श्वास की लय और शिव का नाम है। वहां आपको वह अनुभव मिलेगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वही सच्चा प्रदोष है, वही आत्मा और शिव का मिलन है, वही मुक्ति का क्षण है। और जब यह मिलन हो जाता है तब मनुष्य बदल जाता है। अब उसके जीवन में दुख रह भी जाए तो वह उसे ईश्वर की लीला मानता है। अब उसे किसी से भय नहीं, किसी से द्वेष नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है जो कुछ है वह सब शिव है और शिव मुझ में है। यही सच्चा प्रदोष है, यही सच्चा ज्ञान, यही सच्चा आनंद। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम शुक्र प्रदोष की संपूर्ण कथा का स्मरण करेंगे। दर्शक बंधु, आज हम उस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। यह है शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। कहते हैं प्रदोष का समय वह क्षण होता है जब दिन और रात का संगम होता है, जब सृष्टि स्थिर हो जाती है और स्वयं भगवान शिव कैलाश पर ध्यान मग्न होकर समस्त जगत के पापों को हर लेते हैं। इस दिन किया गया व्रत और पूजा अक्षय पुण्य देती है और मन की हर अधूरी इच्छा पूर्ण होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और सदाचारी था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उसके घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था, यहां तक कि कई बार एक समय का भोजन भी
नसीब नहीं होता था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह हर दिन भगवान शिव का नाम लेकर प्रातः उठता, स्नान करता और अपने छोटे से घर के द्वार पर दीपक जलाकर कहता, भोलेनाथ, यह जीवन आपका है, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, क्या मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है। आज शुक्रवार है और संध्या का समय प्रदोष का। यदि तुम श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो, व्रत रखो और सच्चे मन से प्रार्थना करो तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ब्राह्मण ने साधु के बताए अनुसार उसी क्षण प्रदोष व्रत किया। उसने व्रत के नियमों का पालन किया। संध्या के समय शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाया। उसके पास न तो सुगंधित फूल थे, न ही घी का दीपक, परंतु उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव स्वयं उस पूजा से प्रसन्न हो गए। कहते हैं, जब वह एम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी उसके घर में प्रकाश फैल गया। उसकी पत्नी जो बीमार थी, अचानक स्वस्थ हो उठी। उसके आंगन में एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, मैं एक व्यापारी हूं, मैंने दूर से आते समय तुम्हारा घर देखा। मेरे पास कुछ अन्न और वस्त्र हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दूत है। वह नतमस्तक होकर बोला, हे देव, यह सब आपकी कृपा है। व्यापारी मुस्कुराया और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे जीवन में न कोई दुख रहेगा, न कोई अभाव। जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसके घर में सुख शांति का वास हुआ, अन्न धन की वृद्धि हुई और सबसे बढ़कर उसका मन स्थिर, शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसने कभी उस व्रत को नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार को वह प्रदोष के समय दीप जलाता, भक्ति के गीत गाता और लोगों को भी यही सिखाता कि प्रदोष व्रत केवल पूजा नहीं, आत्मा का जागरण है। दर्शक बंधु, यह वही क्षण था जब ब्राह्मण ने अनुभव किया कि सच्ची पूजा वह नहीं जो केवल हाथों से की जाए, बल्कि वह है जो हृदय से की जाए। जब मनुष्य अपने भीतर से शिव को पुकारता है तो ब्रह्मांड उसकी पुकार अवश्य सुनता है। प्रदोष का समय शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह वह पल है जब सृष्टि की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है। इस समय किया गया छोटा सा संकल्प भी महान फल देता है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, मन में संतोष उत्पन्न होता है और गृहस्थी में सुख की वर्षा होती है। माता पार्वती स्वयं इस दिन स्त्रियों की मंगल कामना करती हैं और शिव भगवान उनके पतियों के जीवन की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस व्रत को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दर्शक बंधु, कहते हैं, जब वह ब्राह्मण देह त्याग कर परलोक सिधारे तो स्वयं भगवान शिव अपने गणों सहित उसे लेने आए। शिव बोले, वत्स, जिसने जीवन भर श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत किया, वह मेरे कैलाश धाम का अधिकारी है। और उस क्षण ब्राह्मण का शरीर तेजोमय हो उठा, उसके कर्मों के बंधन समाप्त हो गए और वह सदा सर्वदा के लिए शिव के लोक में विलीन हो गया। इसीलिए कहा गया है, शुक्र प्रदोष की कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और आत्मा शांति का अनुभव करती है। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। उसका जीवन प्रकाशमय होता है, उसके मार्ग के सारे अंधकार स्वयं मिट जाते हैं। तो आओ, इस पवित्र शुक्र प्रदोष के दिन हम सब संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में शिव का स्मरण करेंगे, अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे और हर श्वास में एम नमः शिवाय का जाप करेंगे। क्योंकि जब हृदय में शिव बसते हैं, तब न दुख रहता है, न भय, न अधूरापन।